जय माता दी। मेरे यूट्यूब चैनल में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है शीतला अष्टमी, जिसे कहीं कहीं बासोड़ा भी कहते हैं। आइए जानते हैं पूजन सामग्री और पूजा विधि। शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। शीतला माता का पूजन होली के 8 दिन बाद किया जाता है। सप्तमी की अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी की शाम को ही ठंडा खाना बनाकर रख दिया जाता है और सुबह हम उठकर पूजा करने जाते हैं। पूजन सामग्री में कुमकुम, चावल, मेहंदी, हल्दी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, माता रानी के लिए सुहाग का सभी सामान चढ़ता है। नारियल, ठंडा जल का लोटा, पूड़ी, पुआ, भजिया, चावल, दही और मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। शीतला माता की पूजा चेचक निकलने के प्रकोप से बचने के लिए की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और प्राकृतिक आपदा से रक्षा करती हैं। इस पर्व को बासोड़ा भी कहते हैं। बासोड़ा का अर्थ होता है कि बासी भोजन। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनता है, एक दिन पहले ही भोजन बना के रख देते हैं। शीतला देवी का पूजन करने के बाद घर के सभी सदस्य बासी भोजन ही खाते हैं। जिस घर में चेचक निकली हुई हों, वह घर में यह व्रत नहीं किया जाता है। अभी हमने जाना पूजन सामग्री और पूजन विधि। अब सुनते हैं शीतला अष्टमी की कथा। शीतला अष्टमी की कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकली। उन्हीं के पड़ोस में एक काछी के पुत्र को भी शीतला माता यानी चेचक निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों का बीमारी में पालन करता था और वह भली भांति जानता भी था। चेचक के दौरान सभी नियमों को निभा रहा था। वह घर में बहुत सफाई रखता था। भूमि को प्रतिदिन लीपकर भगवती की नियमित रूप से पूजा किया करता था। नमक नहीं खाता था, सब्जी में छौंक नहीं लगाता था और ना ही कोई वस्तु भूल कर भी कढ़ाई में डालकर छौंक लगाता था। गरम वस्तु न स्वयं खाता था और ना ही गरम चीज़ शीतला माता को चढ़ाता था। और जिस बेटे को उसके चेचक निकले हुए थे, उसको भी वह ठंडी चीज़ ही खाने को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर राजा के घर जब लड़के को शीतला माता यानी चेचक का प्रकोप हुआ, तब से उस भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू कर दिया था और रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में लगे रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के व्यंजन, कई पकवान, मांस भी पकता था। भोजन की गंध से राजकुमार का मन नहीं मानता था और वह भोजन के लिए जिद करते थे। इकलौते होने के कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती थी। इस प्रकार शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उनको बड़े बड़े फोड़े हो गए और शरीर में बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकलने लगीं, जिनके में खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला जी की शांति के लिए जितने भी उपाय करते, शीतला जी का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था। तभी राजा को पता चला कि काक्षी के पुत्र को भी शीतला माता निकली थी, पर वह बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो गया। राजा सोचने लगा कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी पूजा अनुष्ठान में कोई ना कोई कमी तो रह गई है, जिसके कारण मेरा पुत्र दिन पर दिन रोगी होता जा रहा है और
काछी पुत्र बिना सेवा पूजन के ही ठीक हो गया। इसी सोच में राजा को रात में नींद नहीं आई और उसने रात्रि में जो श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने स्वप्न में कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ। यही कारण है कि आज तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला माता के आपके बेटे के चेचक निकलने के टाइम के नियमों का पालनों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फेफड़ों में खुजली होती है, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए लालायित होता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी लग जाता है। सब यथाविधि समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातः में ही राजा ने देवी जी की आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार शीघ्र ही ठीक हो गया। शीतला माता जी की राजा के पुत्र पर विशेष कृपा हुई और राजा का पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। तो इस कहानी से हमें इस व्रत से यह शिक्षा मिलती है कि शीतला माता जब भी चेचक निकलती हैं घर में किसी को, तो उनके सभी नियमों की सावधानी पूर्वक बरतनी चाहिए और भगवती का पूजन विशेष प्रकार से शांति से जल चढ़ाना चाहिए और उनके नियमों का पालन करना चाहिए। यह थी शीतला अष्टमी की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। बोले शीतला मैया की जय।